नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना सुनने के बाद आप लोग हैरत में पड़ जाएंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है? संसार में कोई कितना भी गिर सकता है। इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। इस कहानी से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है और उस सीख के चलते हुए आप लोगों को एक ऐसी सूचना मिलेगी जिसको हमेशा याद रखेंगे और आप पूरा पालन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के कहानी। दोस्तों, राजस्थान में एक गांव है। उस गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में केवल मात्र 3 ही लोग थे, माता पिता और उसका लड़का। उसके लड़के का नाम राहुल पंडित था। राहुल पंडित बहुत ही खूबसूरत, हैंडसम और जवान लड़का था। पढ़ने में वो दोस्तों बहुत ही तेज़ था। धीरे धीरे समय गुजरता है। समय गुजरने के साथ साथ राहुल जवान हो जाता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद अब घर पे कुछ काम धाम करने की आवश्यकता थी, तो पिता से कहता है, पिताजी मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया है और वो दिल्ली में है, तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। वहाँ जाकर कुछ पैसा कमाऊँगा और ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़कर बड़ा आदमी बनूँगा। इतनी बात सुनने के बाद पिता का गला भर आता है। कहता, बेटा तुम कितने होनहार हो। राहुल अपने पिता का कहना मानकर दिल्ली दोस्तों चला जाता है। दिल्ली में उसकी अच्छी नौकरी लग जाती है, अच्छी खासी तनख्वाह होती है और जीवन अच्छे से गुजरने लगता है। अब दिल्ली से 2-3 महीने में एक बार आता, 2-4 दिन रुकता और फिर दिल्ली चला जाता। ऐसा करते करते 2-3 साल गुजर जाते हैं। अब राहुल की उम्र लगभग 24 साल के आसपास हो रही थी। पिता को चिंता दोस्तों खाई जा रही थी कि मेरा बेटा जवान हो गया है, इसकी शादी करवा दो। कई रिश्तेदारों से, दोस्तों से कहा, कई मित्रों से कहा कि मेरा बेटा जवान हो गया है, अच्छी खासी नौकरी भी है, अच्छी तनख्वाह भी है, कोई ठीक ठाक लड़की देखकर उसको विवाहित कर दिया जाए। तो दोस्तों, उनके पिता का एक दोस्त था विनय शुक्ला। उसने बताया कि मेरे निगाह में एक लड़की है जो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर और सुशील और पढ़ने में बहुत अच्छी है, जिसका नाम पूनम है। पूनम बहराइच की दोस्तों रहने वाली थी। तो इतना सुनते ही राहुल के पिता राहुल को फ़ोन करते हैं कि बेटा जल्दी से घर आ जा, मुझे लड़की देखने जाना है। राहुल तत्काल घर आता है और घर आने के दोस्तों बाद अपने पिता के साथ बहराइच लड़की देखने के लिए निकल जाता है। दोस्तों, जब लड़की वालों के घर पहुंचते हैं तो नाश्ता पानी करने के बाद जब लड़की चाय लेकर आती है तो राहुल के पिता उसको देखते ही उस पर मोहित हो जाते हैं और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। राहुल भी लड़की को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। कहता है, ऐसी सुंदर लड़की मैंने तो आज तक दोस्तों नहीं देखी है। राहुल के पिता अपने जेब से कुछ रुपए निकालते हैं और लड़की के हाथ में रख देते हैं और उसके पिता से कहते हैं, देखो आज के बाद पूनम मेरी बहू हो गई है और मैं जल्द ही तुम्हारे घर बारात लेकर आऊँगा। दोस्तों, 2 महीने बाद तारीख निश्चित की जाती है और राहुल बारात लेकर के पूनम के घर पहुंच जाता है। पूनम के घर धूमधाम से शादी होती है। राहुल अपनी पत्नी पूनम को विदा करा करके अपने घर लेकर आ जाता है। घर आने के बाद घर में बहुत ही खुशियाँ थीं। माता पिता बहुत ही खुश थे, जो भी रिश्तेदार आए थे वो भी बहुत खुश थे। शाम का दोस्तों समय था, कुछ रिश्तेदार घर पर ही रुके थे, उनको नाश्ता पानी खाना कराया गया और पूनम को सजा धजा कर राहुल के कमरे में भेज दिया गया। राहुल के कमरे में जाने के बाद पूनम शर्माई हुई दुल्हन की तरह चुपचाप राहुल के बेड पर बैठी हुई थी। लगभग रात को 9 बजे राहुल भी अपने कमरे में दस्तक देता है। अपने कमरे में दोस्तों जाने के बाद पूनम के सामने बैठ जाता है और कुछ मीठी मीठी बातें करने लगता है। पूनम से कहता है, तुम कुछ अपने बारे में बताओ और मैं कुछ अपने बारे में तुमको बताता हूँ। ऐसा करते दोस्तों दोनों एक दूसरे से बात करते करते लगभग 1 घंटा गुजर जाता है। पूनम अपने विषय में कुछ बताती है, राहुल अपने बारे में कुछ बताता है और ऐसा बताते बताते काफ़ी समय गुजर जाता है। राहुल धीरे धीरे पूनम के एक एक कपड़े उतारना शुरू कर देता है और अपने भी कपड़े साथ साथ उतारता है। दोनों कपड़े उतारने के बाद कहते हैं, आज मेरी ज़िंदगी की पहली शुरुआत है, हम लोग दिल खोल के सुहागरात मनाएंगे, एंजॉय करेंगे। पूनम भी भरपूर साथ देती है और दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से मिल जाते हैं मानो बिछड़ियार बचपन से न मिले हों। राहुल पूनम के साथ भरपूर तरह से शारीरिक संबंध बनाना शुरू करता है। पूनम की दोस्तों पहली रात थी, पहला संबंध था, इसलिए कुछ आवाज़ें चीखे चिल्लाने की आ रही थी, कमरे में आवाज़ें गूंज रही थी, लेकिन राहुल ने पीछे हटने की कोशिश नहीं की और पूरी तरह से कार्य को अंजाम दिया। रात में लगभग 2-3 बार ऐसा करते हैं। पूनम पूरी तरह से दोस्तों संतुष्ट हो जाती है
और कहती आज तक मैंने अभी इतना अच्छा सुख कभी प्राप्त ही नहीं किया है। और वहीं पर दोनों थक जाते हैं तो सो जाते हैं। सुबह होते हैं तो कुछ मेहमान थे, उनको नाश्ता पानी करवा के राहुल अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। शाम होती है, शाम होने के बाद भी फिर वही प्रक्रिया हो जाती है कि राहुल पूनम के साथ रात को शारीरिक संबंध बनाता है और अच्छे से एंजॉय करता है। दोस्तों ऐसा करते करते 1 हफ्ते गुजर जाता है। 1 हफ्ते बाद राहुल की दिल्ली से कॉल आ जाती है कि बेटा जल्दी से ऑफिस आ जाओ, बहुत आवश्यक कार्य है। राहुल तत्काल दिल्ली निकल जाता है और 2 महीने बाद फिर आता है। ऐसा दोस्तों करते करते साल में राहुल 12 महीने में कम से कम 15 दिन ही घर पर रुक पाया। इससे साल पूरा गुजर जाता है। अब राहुल की माँ को बड़ी उम्मीद थी कि मेरी बहू एक बेटे को जन्म देगी, मैं पोता खिलाऊंगी, बड़ी इच्छा थी उनकी। लेकिन 1 साल पूरा दोस्तों गुजर जाता है। राहुल की पत्नी पूनम बच्चे की माँ नहीं बन पाती है। राहुल की माँ बहुत ही दुखी और परेशान हो जाती है। कहती मेरी बहू बच्चा नहीं बन दे पाई है, मैं दादी नहीं बन पाई हूँ, बड़ी दुख की बात है। कहती चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगले साल फिर ट्राई करते हैं। दोस्तों 1 साल और गुजर जाता है। फिर पूनम माँ नहीं बन पाती है। उनकी सास बार बार ताने सुनाती हैं कि कलमुई तूने कौन सा पाप किया है जो तूने मुझे पोता नहीं दे पाई। लोग मुझे ताने देते हैं, मोहल्ले में जितने लोग थे पूनम की सास को ताने देते, लो तुम्हारे साथ बहू के 2 साल आए हुए हो गए हैं, एक भी पोता नहीं आया है। और पड़ोस में देखो अभी शादी को 1 साल बीता हुआ है तो एक लड़की हो गई है। ताने सुन सुन के पूनम की सास के कान पक रहे थे, रिश्तेदार ताने दे रहे थे, मोहल्ले वाले ताने दे रहे थे। बेचारी बहुत ही परेशान रहती थी। तो बहुत ही गुस्सा करके राहुल से पूछती हैं कि राहुल ये तो बता, क्या तुम्हारी और बहू की अच्छी निपटती नहीं। कहती नहीं नहीं माँ, मेरा सब कुछ अच्छी तरह चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो रहा है और दोनों तरह संतुष्ट रहते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो पूछती तो फिर पोता क्यों नहीं हुआ अभी तक। मैं पोते को खिलाने के बहुत ही परेशान रहती हूँ। राहुल कहता माँ समय आने दो, सब कुछ हो जाएगा। और फिर राहुल दिल्ली निकल जाता है। दोस्तों अब 2 साल से ज़्यादा गुजर रहा था। पूनम की सास बहुत ही परेशान हो रही थी। तो एक दिन कमरे में बैठी थी, अपने पति से बातें कर रही थी कि लोग मुझे ताना दे रहे हैं और मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरे सब कान पक चुके हैं, अब करूं तो क्या करूं। कि पूनम की सास और ससुर मिलकर एक खतरनाक दोस्तों प्लान बनाते हैं। पूनम की सास कहती है कि ऐसा करो, तुम पूनम के साथ जाके संबंध बनाओ, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। लगता है मैं बेटा कुछ कर नहीं पा रहा है। तो पूनम के ससुर कहते हैं अरे रे ऐसी तुम बात क्यों कर रही हो, क्या पूनम मानेगी। तो कहती तुम चिंता ना करो, मैं जाके पूनम से बात कर लूँगी। दोस्तों पूनम के साथ पूनम के कमरे में जाती है और पूनम से पूरी बात बताती है। तो पूनम राजी हो जाती है, कहती ठीक है एक बार ससुर भी ट्राई कर लें। पूनम की सास आती है कि ठीक है। ससुर कहती है कि तुम जाओ बहू के कमरे में, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। दोस्तों ससुर जी पूनम के कमरे में जाते हैं और जाते ही उस पर अटैक कर देते हैं। धीरे धीरे के कपड़े निकालते हैं। पूनम भी अपने ससुर का पूरा साथ दोस्तों दे रही थी और दोनों इस तरह से संबंध बनाना शुरू करते हैं जिससे कभी मिले न हो। पूनम भी पहली बार ऐसा काम करती है। पूनम कहती है अरे रुको रुको, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही, इतना दर्द तो मेरे पति के साथ भी नहीं होता था, तुम्हारा बहुत बड़ा औजार है, इसको मैं झेलना बड़ा मुश्किल में हो रहा है। ससुर एक भी नहीं सुनते हैं और अपना काम बारीकी से शुरू कर देते हैं। 2-3 बार तगड़े से संबंध बनाते हैं। पूनम की चीखें निकल जाती हैं, पूनम पसीना पसीना हो जाती है, बहुत थक जाती है और ससुर जी में थक जाते हैं तो चुपचाप वहीं पर सो जाते हैं। ऐसा है दोस्तों करते करते हर रोज़ काम होता। लगभग 15 दिन गुजर चुके थे ऐसा काम करते करते। 15 दिन के बाद राहुल भी घर आ जाता है। ससुर जी चुपचाप हो जाते हैं। राहुल भी संबंध बनाता है और अगले महीने जब जांच करवाई जाती है तो पूनम बच्चे की माँ बन चुकी थी। अब घर में खुशहाली आ गई थी। पूनम को 2 महीने का बच्चा था। राहुल समझ रहा था कि मेरा बेटा है, पूनम समझ रही थी कि मेरे ससुर का बेटा है। ऐसा करते करते दोस्तों 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने बाद राहुल भी जब घर आता है तो उस दिन अपनी पत्नी के साथ कमरे में सो रहा होता है। रात को पूनम को अपने ससुर की लत लग चुकी थी क्योंकि उसका पति सक्षम नहीं था काम करने में। रात को 12 बजा था। पूनम दबे पांव अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है। ससुर पूनम के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। इधर राहुल जब आग से नींद खुलती कहती है मेरी पत्नी कहाँ गई। फिर वो बाहर निकलता तो देखता है कि ससुर के कमरे से आवाज़ आ रही है। कमरे जब जाकर देखता है, झांकता तो उसकी पत्नी अपने ससुर के साथ संबंध बना रही थी। राहुल अपने पिता से हाथापाई शुरू करता है, मारपीट शुरू हो जाती है। वहीं पर एक सरिया दोस्तों पड़ी होती है, उस सरिया से अपने पिता के ऊपर प्रहार कर देता है। राहुल के पिता की तत्काल मौके पर ही मृत्यु हो जाती है
और अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने आज तक मुझे बताया कि नहीं कि ये सब नाटक चल रहा है यहाँ पे। दोस्तों, माँ बहुत चिल्लाती है, पत्नी भी बहुत चिल्लाती है, गाँव वाले भी आ जाते हैं। उन्हीं में से एक बंदा पुलिस को तत्काल फ़ोन कर देता है। मौके पर पुलिस आकर के राहुल को रंगे हाथों पकड़ लेती है, उनको गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद राहुल को जेल भेज देती है, क्योंकि वो 302 का केस था। राहुल अपनी पूरी हकीकत बयां करता है, लेकिन पुलिस एक भी नहीं सुनती है। राहुल को 6 साल की दोस्तों सज़ा हो जाती है और 6 साल बाद राहुल जब छूटता है तो उसके एक लड़का होता है जिसका नाम विनय रखा गया था। दोस्तों, इस प्रकार से इस कहानी का अंत होता है। किसी को जाने बिना समझे बूझे कभी भी कुछ नहीं कहना चाहिए। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। कभी भी किसी वक्त किसी का मन भी डोल सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें, होशियार रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को देंगे विराम। नमस्कार, धन्यवाद।